दोस्तों आपने अभी नोट में जो मैंने लिखवाया था, नोट ये था आपका, नोट ये था कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। दोस्तों हमने जाना कि कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। अब हम देखेंगे इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है, कंटीन्यूअस का क्या मतलब होता है और परफेक्ट का क्या मतलब होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है। दोस्तों अब 5 मिनट के अंदर आप जो है अब वाक्यों को पहचानना कम से कम सीख जाएंगे। ये वाक्य किस टेंस का है ये आप चुटकियों में बताएंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। चलिए और थोड़ा सा मैं इसको डीप में अब जो है इसको खोलता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ। तो पहले हमने जाना है कि प्रेजेंट भी कोई चीज है। आज हमने क्या जाना, प्रेजेंट कोई चीज है। तो प्रेजेंट का शब्द हिंदी बताया था वर्तमान, आपने याद कर रखा है कि वर्तमान। और इसकी पहचान दोस्तों होता है हूँ हो। इसकी पहचान क्या होता है हूँ हो। ये दोस्तों पहचान है। ये क्या है दोस्तों, पहचान है। दूसरा आपका आता है पास्ट। पास्ट पास्ट का दोस्तों पहचान हिंदी होता है भूत। तो इसका पहचान का दोस्तों था थी थे। और तीसरा दोस्तों है फ्यूचर। फ्यूचर भविष्य गागी के। दोस्तों मैंने पहले आपको बता रखा है पिछले वीडियो में कि ये गागी के और ये सब क्या चीजें हैं। फिर भी अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं। दोस्तों देखिए, प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान और पहचान होता है हूँ हो। किसी भी वाक्य के अंत में मैं लिख देता हूं दोस्तों, आपके आसानी के लिए मैं लिख देता हूं। यहां से मैं लिख देता हूं, इसको आपके ऐसे में लिख देता हूं। किसी भी वाक्य के अंत में आप नोट डाउन करते रहिए। किसी भी वाक्य के अंत में यदि है हूं हो आवे तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का होता है। वो वाक्य दोस्तों प्रेजेंट टेंस का होता है। अभी डिसाइड नहीं हुआ कि वो इंडेफिनिट है कि कंटीन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस है। वो मैं भी आपको अगले वीडियो में थोड़े से कुछ देर बाद बताऊंगा। वीडियो के कुछ अगले कड़ी में बताऊंगा कि कब आप इंडेफिनिट कहेंगे, कब कंटीन्यूअस कहेंगे और कब परफेक्ट कहेंगे। तो दोस्तों अभी हमने बस यही बताया कि जिस वाक्य के अंत में है हूं हो आ जाए, वाक्य के अंत में मैंने बताया कि है हूं हो आ जाए तो वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है। दोस्तों दूसरा जो है ये पहला हो गया। दूसरा आपका है किसी भी वाक्य के अंत में किसी भी वाक्य के यदि अंत में किसी भी वाक्य के अंत में दोस्तों छूट गया था, अंत में किसी भी वाक्य के अंत में यदि है हूं आवे तो वाक्य प्रेजेंट का होता है। उसी प्रकार किसी भी वाक्य के अंत में यदि था थी थे आवे तो वह वाक्य दोस्तों पास्ट टेंस का हो जाता है। वह वाक्य पास्ट टेंस का हो जाता है। वह वाक्य पास्ट टेंस का हो जाता है। ठीक उसी प्रकार तीसरा जो है किसी भी वाक्य के अंत में यदि गा गी गे आवे तो वह वाक्य फ्यूचर टेंस का हो जाता है।
तो वाक्य फ्यूचर टेंस का हो जाता है। दोस्तों आपने यदि समझा कि किसी भी वाक्य के अंत में यदि है, हो, आवे, तो वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस का होता है। फिर मैंने बताया किसी भी वाक्य के अंत में यदि था, थी, थे, आवे, तो वाक्य जो है पास्ट टेंस का होता है। फिर मैंने बताया कि किसी भी वाक्य के अंत में यदि गा, गी, गे, आवे, वो फ्यूचर टेंस का हो जाता है, वो फ्यूचर हो जाता है। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई। अब हम और चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं।